ये बेटा, तो मतलब हम लोगों ने जो भी प्रीवियसली पढ़ा था ना, तो हमने अभी तक अगर हम उसी को कंक्लूड करें तो हमने यही सब पढ़ा है कि हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब होती है, and जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में तीन टाइप की लाइंस प्लॉट होती हैं: इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो लाइंस होती है ना, ये आपको कॉमन सोल्यूशन के बारे में बताती है। कॉमन सोल्यूशन से यहाँ पे मेरा मतलब उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। मतलब जब आप लोग है ना सेकंड चैप्टर पढ़ते हो आपकी क्लास में, पॉलिनोमियल्स जब आप पढ़ते हो, तो वहां पे आप बेसिकली एक टर्म पढ़ते हो, उसका नाम होता है सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे मैं आपको बस सिंपल एक सोल्यूशन वर्ड के बारे में बताऊंगा, और इस सोल्यूशन वर्ड जो होगा ये लिंक होगा किससे? पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। ओके। तो जब आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हो तब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। जब भी आप बेटा दो इक्वेशंस लिखते हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो कॉमन वेरिएबल है वो कौन से है? एक्स और वाई है ना। सो वो जो एक्स और वाई होते हैं ना, वही बेसिकली यहाँ पे आपके सोल्यूशन को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। ओके। तो व्हाट डू मीन बाय सोल्यूशन? इट इज the value of the pair x and y, एक्स और वाई की बेटा वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को है ना साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशंस का मेरे इक्वेशन से मेरा मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका ध्यान रखना, यहाँ पे हम अबव टू इक्वेशंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द पेयर एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि आप है ना पहले फिर दूसरी इक्वेशन को ले रहे हो फिर किसी दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशन को ले रहे हो, नहीं। ये दोनों इक्वेशन को लेना होता है और एक साथ कंसिडर करना होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। साइमल्टेनियसली सॉल्व देयर सॉल्यूशन, और उसी पे बेटा उनका सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी था, हम लोगों ने जो वो रोमिला और सोनाली वाला क्वेश्चन नहीं करा था, तो वहां पे जो हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट आया था वो 4,2 निकल के आया था। राइट। एंड वो जो 4,2 था ना, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करा था। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो 4,2 है दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। ठीक है। अब इस सोल्यूशन के बिहाफ पे ही बेसिकली हमारे पास में ना दो तरीके के सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कौन कौन से हमको ध्यान से देखना। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन वी हैव टू सिस्टम्स। अब इन दोनों सिस्टम्स का नाम आपको मैंने कल बताया भी था, आपको हो सकता है याद भी हो, दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। राइट। तो हम बेसिकली दोनों सिस्टम को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला हमारे पास में है कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके। अभी जो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होता है ना, इसके अंदर हमारे पास में दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। हम इन सॉल्यूशंस को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों से स्टडी करेंगे। ग्राफ अभी तक आप बनाते हुए आ रहे हो, बट आपको कहीं भी मैंने सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सिस्टम का जिक्र नहीं करा था। अब बट अपन करने वाले हैं जल्दी। ये जो बेटा आपके पास में दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर, एक तो आपके पास में होता है यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा आपके पास में होता है इनफाइनाइटली मैनी
इनकंसिस्टेंट जो आपके पास में होता है ना, इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं होता हमारे पास। देयर इज नो सोल्यूशन इन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम दिखाई कैसा देता है? अब ये सिस्टम किस चीज के लिए? इस चीज के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाई दे रही है आपको, इनके लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब कौन सा सिस्टम कैसे दिखाई देगा, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है? हमें कैसे पता पड़ेगा कि यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलने वाला है कि सोल्यूशन मिलने ही नहीं वाला है? ये सब हमें कैसे पता पड़ेगा, ये हमें सीखना है। तो ये सब कुछ पता करने का बेटा हमारे पास में सबसे पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हम सबसे पहले ना ग्राफिकल मेथड के ऊपर स्विच करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पता लगा पाएंगे इन चीजों के बारे में। उसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट टाइप आएगा, जो नेक्स्ट तरीका आएगा वो आएगा हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड। तो हम वन बाय वन दोनों मेथड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। To find the type of system and solution, we have two methods. सबसे पहले बेटा अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट तब हम लोगों ने इसके अंदर इन सिस्टम एंड सोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करी होगी। हो सकता है कुछ हिंट मैंने दिया हो, बट हमने कोई डिटेल में कुछ भी नहीं सीखा था उस टाइम पे। ठीक है ना, अब ग्राफिकल मेथड में हमें क्या पता पड़ता है ना कि जो लाइंस की प्लॉटिंग होती है ग्राफ के ऊपर, उन्हें ऑब्जर्व करके हम ये बताते हैं कि हमारे पास में किस तरीके का सिस्टम है और किस तरीके का सोल्यूशन हमें मिलने वाला है। जो हमारे पास में ग्राफ पे प्लॉटिंग होती है, हमारे पास में तीन टाइप की होती है, आपको अच्छे से पता होगा। अपन वो एक बार ना तीनों प्लॉटिंग्स को यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट, अब इसके अंदर आपके पास में आपको अपन सबसे लेना इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करेंगे। बेटा ये दो लाइंस आपके पास में आपको दे रखी है, लाइन वन लाइन टू। तो अगर आप इन दोनों लाइंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये आपकी इनका नाम आपके पास में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्रॉस करती हैं। ओके, और अगर आप इन लाइंस की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, दैट लाइंस विच क्रॉस ईच अदर ओनली वंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आप देख के भी पता लगा सकते हो कि बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके पास में पॉइंट आया है ना, ये कहलाता है हमारे पास में कॉमन सोल्यूशन। इन दोनों लाइंस का क्या होता है बेटा? हमेशा कॉमन सोल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, जिस सिस्टम में ये आते हैं आपके कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर, ध्यान रखना कंसिस्टेंट सिस्टम। रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कितने सोल्यूशन है? एक यूनिक सोल्यूशन है, भले कॉमन सोल्यूशन जो है कितना है यहाँ पे? एक है। यहाँ पे आप कह सकते हो दैट इट हैज यूनिक सोल्यूशन। है ना, यूनिक सोल्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा ऑलरेडी। और यूनिक सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? ओनली वन, क्योंकि यूनिक का मतलब ये होता है ना एकदम अपने आप में अनोखा, सिर्फ एक ही जो होता है हर जगह में। तो इसका आप कह सकते हो ओनली वन। और देखो ये बहुत ही लॉजिकल बात भी है, जब लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ही एक बार करेंगी तो ऑब्वियसली बात है उनके पास एक ही कॉमन पॉइंट आने वाला है। क्योंकि क्रॉस करने के बाद में लाइंस तो एक दूसरे से हमेशा दूर ही जाएंगी ना, कभी पास तो आ ही नहीं सकती दोबारा से।
दोबारा पास क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि लाइंस कभी भी बेंड नहीं होती है, ये हमेशा स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ भी फॉलो करती हैं। तो एक बार ये मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो ठीक है ना। तो जरा कह सकते हो देयरफॉर इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। तो पहला बेटा ग्राफिकल मेथड होता है ये, जिसके अंदर आपके इस टाइप की लाइंस को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अपन इसकी सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, अब अगर आप बेटा इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे मैंने दो कलर्स का यूज इसलिए करा है ताकि आप इजीली चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना। और एक लाइन थोड़ी बोल्ड ज्यादा ली है ताकि आप दोनों लाइन को क्लियरली देख भी पाओगे। आपको इजीली पता पड़ रहा होगा, ये तो हमारे पास में हमारी फर्स्ट लाइन है जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रही है, एंड जो उसके ऊपर आपको रेड वाला शेड दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में सेकंड लाइन। अब दोनों में अच्छी बात ये है कि दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर है ना, इनका कोई अलग से पाथ नहीं है कि उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, सो दिस इज लाइन वन, दिस वन इज योर लाइन टू। ठीक है। अब देखो, हमने बेटा यहाँ पे बात करी सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो कॉमनली सेटिस्फाई करें। तो यहाँ तो सारे के सारे पॉइंट ही कॉमनली सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट ही कॉमन है, सारे पॉइंट कॉमन है। अब एक लाइन के ऊपर आपके पास में कितने पॉइंट्स लाइक करते हैं? यू हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सिंगल लाइन, एंड यहाँ पे जो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ये जो भी अनगिनत पॉइंट होंगे ना, ये दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फैक्टरी रहने वाला है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, अगर मैं इनका सबसे पहले नाम लिखूं तो ये हमारे पास में थी बेटा को इंसिडेंट लाइंस, ध्यान रखना। तो ये एक के ऊपर एक बनाई जाती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। इनके कितने सोल्यूशन होते हैं? दे हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। और ये जो हमारा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि जो सोल्यूशन होते हैं वो सिर्फ कंसिस्टेंट सिस्टम में ही पॉसिबल होते हैं। therefore is a consistent system। क्लियर है? अब इसके बाद में हमारे पास में जो बेटा लास्ट वाला ग्राफ आता है, वो आता है पैरेलल लाइंस का। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो जब भी आप लोग अपने ग्राफ बनाना, तो बहुत ध्यान से और अच्छे से बनाना, एकदम पेंसिल स्केल वगैरह सब कुछ अच्छे से यूज करके। ग्राफ कभी भी रफ मत बनाना। ओके, नाउ दीज आर द लाइंस, एंड सामने पता पड़ ही रहा है हमारी कैसी लाइंस यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी आराम से। अब आपको बेटा अच्छे से पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर जो हमेशा एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन का भी यूज करें, दैट पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेटा जो लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो जैसे ही आपके पास में लाइन वन है यहाँ पे, या आपके पास में लाइन टू है, जब ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो एक दूसरे के पॉइंट इनके ऊपर कभी लाई भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है लाइन वन का कोई भी पॉइंट लाइन टू पे लाई नहीं कर सकता, और लाइन टू का कोई भी पॉइंट लाइन वन पे लाई नहीं कर सकता।
तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। दैट्स व्हाई दे हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? कोई भी सोल्यूशन नहीं होने के कारण ये कौन सा सिस्टम होता है आपके पास में? दिस इज योर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है बेटा, सो बेसिकली ये हमारे पास में ग्राफिकल मेथड होता है that just by observing the graphs of the pair of linear equation in two variable we can easily differentiate between the types of system and solution, and we can say that which type of pair of linear equations have consistent system or inconsistent system, as well as we can tell about the solutions they have, that whether they have unique solution, whether they have infinitely many solution, or whether they have no solution. Okay. ओके, अब है ना बेटा, देखो इसके अंदर हमको ग्राफिकली ये चेक करना है। इट्स नॉट अ बिग डील, हम सिंपली के ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहां से ग्राफ ऑब्जर्व करके हम ये बता पाएंगे कि ना ये किस टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया ना, एक बार हम क्वेश्चन को पूरा ले लेते हैं। Okay, so the first equation is x plus 3y equals to 6। इसलिए बेटा अपन इसके पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करते हैं, पहले अपन इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। एंड टू प्लॉट अ पर्टिकुलर लाइन हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं स्पेसिफिकली। ओके, सो आराम से आप एक एक पॉइंट ले लो। सबसे पहले जब अपन ले लेते हैं एक्स को जीरो ले लेते हैं एक बार, है ना? तो जब आप एक्स को जीरो लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 + 3y इक्वल टू 6, और y कितना आ जाएगा? 2। हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा 0, एक बार अपन y को जीरो ले लेते हैं। जब आप y को जीरो लोगे तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा? x + 0, 3 × 0 0 ही होता है, और x इक्वल टू क्या आएगा? 6। तो आपके पास में पॉइंट आ जाएगा 6, 0। अपन सेकेंड इक्वेशन को पॉइंट्स के फॉर्म में लेके आते हैं ना। 2x - 3y इक्वल्स टू 12। अगेन बेटा, आप चाहो तो पहले y को जीरो ले लेना। जब आप y को जीरो लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x - 0 इक्वल टू 12, और x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? 6। हमारे पास में पॉइंट क्या आएगा? 6, 0। ओके, फिर जब आपको दूसरा पॉइंट भी चाहिए, आप चाहो तो इस बार x को जीरो ले लो आराम से। x को जीरो लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 - 3y इक्वल टू 12, फिर y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? -4। जब आपने x को जीरो लिया तो y कितना मिला? -4 मिला। तो पॉइंट्स हमारे पास में आए, यहाँ से हमारे पास में पॉइंट क्या आया? 0,2। यहाँ से हमारे पास में पॉइंट क्या आया? 6,0। यहाँ से भी पॉइंट क्या आया? 6,0, और यहाँ से पॉइंट क्या आया? 0,-4। अब देखो हम बेटा ना बिना ग्राफ बनाए भी आप पता लगा सकते हैं कि दे हैव अ कॉमन पॉइंट। इट मींस सोल्यूशन तो निकल के आएगा ही आएगा, बट स्टिल हमें यहाँ पे ग्राफ बना के शो करना, तो हम ग्राफ भी बनाते हैं आराम से। x, x dash, y, y dash, रीजन
तो बेटा अपन इनके पॉइंट्स मार्क करेंगे। देखिए जब आप ग्राफ पे मार्क करोगे ना तो आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। मेरा आंसर हल्का सा फ्लक्चुएट कर सकता है बट आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट वन। तो एक्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू 6 चाहिए, ध्यान रखना। 3 4 5 6, आप लोग 7 तक मार्क कर सकते हो। वाई पे हमें मैक्सिमम वैल्यू 2 चाहिए वैसे तो, इसलिए हम थोड़ा दोबारा मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4 5। इधर बेटा हमको वाई में नेगेटिव वैल्यूज भी चाहिए, तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी मार्क करेंगे। ओके, एक्स में हमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं वहां पे मार्क नहीं कर रहा। दिस 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस में मार्क करते हैं। दिस -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब बेटा ध्यान रखना जब भी पॉइंट्स मार्क करो तो एक एक करके ही करना है ना, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स एक एक मार्क एक साथ मार्क कर दिए कुछ भी जोड़ दिया, नहीं। पहले आराम से लाइन वन के पॉइंट्स को मार्क करो और लाइन वन को ड्रॉ करो, उसके बाद लाइन टू पे आपको स्विच करना होता है, इससे आपकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है, 0,2 है ना लाइन वन के लिए। 0,2 आपका कहाँ लाया करेगा, वाई एक्सिस पे, ये रहा 0,2। बात करते हैं 6,0 एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, ये रहा 6,0। तो बेटा ज्वाइन करते हैं। हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। आपको यहाँ पे बेटा इन पॉइंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। ये पॉइंट क्या है आपका, 0,2 है ना, ये पॉइंट क्या था आपका 6,0 था। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आप इस जो जिस लाइन को आपने प्लॉट किया उसकी इक्वेशन भी लिखना है। ये है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं, उसके पॉइंट क्या है 6,0। ग्रेट, एक पॉइंट तो कॉमन था, हमने पहले बात कर ली थी। दूसरा पॉइंट है 0,-4 दैट विल लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। इन दोनों को बेटा ज्वाइन करते हैं यहाँ से। ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं था हमारे लिए, बहुत सिंपल सा ग्राफ बन गया था, पॉइंट भी बड़े सिंपल से निकल के आए थे। यहाँ पे मार्क कर देना पॉइंट 0,-4, इस इक्वेशन का जो नाम लिख देना, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो देखो हमने इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करा, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद में हमारे पास में क्या क्या कंक्लूजन आया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा पहला कंक्लूजन क्या आया, ये कौन सा सिस्टम है हमारे पास में, कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पॉइंट निकल के आया है। दूसरा कंक्लूजन हमारे पास में क्या निकल गया है, इसका जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है, 6,0 6,0 इज द कॉमन सोल्यूशन। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको यूनिक वर्ड से भी डिनोट कर सकते हो। वैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि हमसे यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन तो पूछे नहीं है हालांकि, बट आप चाहो तो बता सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब आप जितनी अच्छी डिटेलिंग दोगे उतना ही आपका आंसर का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। ओके, so this is how you can solve a particular pair of linear equation in two variable graphically, and you can tell about its system as well as the type of solution as well as the nature of the lines। ठीक है ना, आप ये सब कुछ बता सकते हो। Okay, so that's all for today।